आज पूरे देश में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सभी का ध्यान बस अपने जीवन को बचाने तक ही सीमित रह गया है। हमें अपने जीवन को बचाने के बारे में सोचना चाहिए और बताई गई दिशा निर्देशों का पालन कर सावधानी भी बरतनी चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में पेड़ पौधे, जंगलों व हमारे जंगलों में रह रहे पशु पक्षियों का भी बहुत योगदान है। उनके बिना भी हमारा जीवन खतरे में आ सकता है। इसी पर काम कर रहे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक ग्राम भ्याल गाँव के जगदीश जीतू, जो लॉकडाउन होने के कारण अपने गांव में आए हुए हैं, उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गांव के जंगलों के बारे में जब सोचने लगा, वो सब देखने के बाद मुझे बीज बम अभियान की याद आई। वह बीज बम अभियान को प्रारंभ करना चाहिए। आजकल वैसे भी घर में खाली ही हूँ तो सोचा समय का सही उपयोग कर लिया जाए। बीज बम के अनेक फायदे हैं। जापान, मिस्र जैसे देशों में ये तकनीक सीड बॉल के नाम सदियों पहले से परंपरागत रूप से चली आ रही है। इसे बीज बम नाम इसलिए दिया गया ताकि इस तरह अटपटे नाम से लोग आकर्षित हों और इसके बारे में जानने का प्रयास भी करें। इसमें मिट्टी व गोबर को पानी के साथ मिलाकर छोटे छोटे गोले बना दिए जाते हैं और स्थानीय जलवायु और मौसम के अनुसार उन गोलों में कुछ बीज डाल दिए जाते हैं। इस बम को जंगल में कहीं भी अनुकूल स्थान पर छोड़ दिया जाता है। हमारा लक्ष्य बंदर, लंगूर व अन्य जीव हैं जो पहाड़ों में खेती को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर कोरोना महामारी के चलते शहर से पहाड़ों को राशन आना बंद हो जाता है तो मनुष्य ही एक दूसरे के घरों, खेतों में नुकसान चोरी करने लग जाते हैं। हमारे जानवरों में भी ये लागू होता है। इन जानवरों को जंगलों में ही मौसमी सब्जियां, फल मिल जाए तो ये गाँव की तरफ नहीं आएंगे व गाँव वालों के नुकसान में भी कमी आएगी। दीर्घकाल के लिए भालू, गुलदान, टाइगर जैसे हिंसक जानवर भी हमारा लक्ष्य रहेंगे। ये आप देख रहे होंगे ये गोला, और इसी प्रकार हमने इसके बगल में यहाँ पे आप देख सकेंगे कि बारिश का पानी भी एकत्र हुआ है थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे। तो हमने दूसरा बीज बम का जो गोला रखा था, ये आप सामने देख रहे होंगे बीज बम का गोला। ये हमने बीज बम का गोला रखा है और इससे एक हरी हरी आपको दिख रहा होगा। तो ये बीज जो हमने इसके अंदर डाले हैं, तो इसमें से बीज का अंकुरण हो रहा है। ये बीज बम के गोले देख रहे होंगे कि धीरे धीरे बीज बम का गोला फटते जा रहा है और जो बीज हमारे द्वारा जो बीज बोया गया था उसका अंकुरण हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही मेरे द्वारा जंगल में 400 बीज बम के गोले रखे गए हैं। तो हम देखेंगे कि अभी मैं आया हूँ जंगल में और शायद जितनी मात्रा में मुझसे हो पाएगा, अभी टाइम जितना है मैं और गोले भी चेक करने की कोशिश करूँगा कि बीज बम के गोलों में से कितनी मात्रा में हमारे बीज बम के गोले सक्सेस हो रहे हैं। ये चारों तरफ आप देख होंगे, ये हमारा बाँस के जंगल है। चीड़ के पेड़ इसमें हैं पर लेकिन बहुत कम मात्रा में चीड़ के पेड़ हैं। ये चारों तरफ हमारे बाँस के पेड़ हैं और मैंने जो बीज बम रखा था वो जैसे पेड़ है हमारे जो जंगल में, उनकी जड़ के नीचे थोड़ा बहुत मात्रा में खोदने के बाद हमने बीज बम रखा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो बीज बम हमने रखे थे वो कहाँ तक सक्सेस हो गए हैं। आप देख रहे होंगे ये एक पेड़ है और ये पेड़ की जड़, तो ये हमारा बीज बम है। ये आप देख रहे होंगे ये बीज बम में से छोटे छोटे जो बीज का अंकुरण हो रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और एक जो हमारा गोला है, तो इसमें हमने शायद 2 या 3 बीज इसमें से निकले हैं बाहर को। तो इसे देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि एक दिल को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, वो शायद मैं ही जान सकता हूँ क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, मैंने वो मेरे टीम के द्वारा। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा बीज बम का जो अभियान था वो कहाँ तक सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो हमारे द्वारा 400 गोले लगाए गए थे उसमें से कुछ बीज बम में अंकुरण आ चुका है, लेकिन कुछ में अंकुरण आ रहे हैं धीरे धीरे। मुझे विश्वास भी है कि एक दिन जो मेरा प्रयास है ये काफ़ी सफल रहेगा। और जो हमारे गांव, अगर हमारे जंगल में हमारे जंगली जानवरों को अगर खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो वो हमारे गाँव की तरफ आना छोड़ देंगे और गाँव की तरफ आना कम कर देंगे। और प्लस हमारे जो किसानों का नुकसान हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये प्रयास है सभी और लोगों को भी पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ कि और लोग भी अपने क्षेत्र में इस अभियान को प्रारंभ करें ताकि हर कहीं पे जो हमारे जानवर विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो और उनके लिए हम जंगल में कुछ ऐसा काम करें ताकि उनकी प्रजातियाँ विलुप्त होने से बच जाए।
क्योंकि हमारा और जंगल और जंगली जानवरों का काफ़ी संबंध रहता है। उनके जीवन में और हमारे जीवन में दोनों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब जानवर सुरक्षित है तभी इंसान भी सुरक्षित है, और जब इंसान सुरक्षित है तब जानवर सुरक्षित है। तो इसलिए हमें अपने पर्यावरण के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे और हमारे चारों तरफ का वातावरण अगर शुद्ध रहेगा तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। ओके, मिलते हैं नई वीडियो के संग। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए कमल कुमार की रिपोर्ट, हल्द्वानी, नैनीताल।